राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिबोल अफ्रीका करेंगी दौरा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय करेंगी बैठ के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू की ये पहली यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी का आज वायनाड दौरा। वायनाड में लैंडस्लाइड पीड़ितों से मिलेंगे पीएम। घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीनी मिल उद्योग संगोष्ठी में होंगे शामिल। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह में देंगे अवार्ड। आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक। आज बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी शामिल। वित्त मंत्री निदेशक मंडल की बैठक को करेंगे संबोधित। मनीष सिसोदिया राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की पूजा पाठ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 17 महीनों से थे बंद। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंपस में धार्मिक गतिविधियां ना हो लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशेष शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं राजघाट, जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं संजय सिंह और आतिशी मार्लेना भी उनके साथ मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम राजघाट से दिखा रहे हैं। आतिशी मार्लेना बापू को नमन करने पहुंची, उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजघाट की। मनीष सिसोदिया के साथ जल शक्ति मंत्री आतिशी भी मौजूद। इससे पहले आपको बता दें कि कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। और ये सीधी तस्वीरें है मनीष सिसोदिया के साथ जल शक्ति मंत्री आतिशी भी मौजूद, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आपके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। राजघाट में मौन
मनीष सिसोदिया के साथ सांसद संजय सिंह भी मौजूद। इससे पहले आपको बता दें कि किनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मनीष सिसोदिया करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम राजघाट से दिखा रहे हैं, जहां पर मौन पूरा करने के बाद वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी का आज केरल के वायनाड का दौरा। पीएम मोदी कन्नौर पहुंचेंगे, वहां से करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री चल रहे पुनर्वास कार्यों की भी निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री राहत शिविर अस्पताल का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी भूस्खलन के पीड़ित लोगों से करेंगे बातचीत। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी भूस्खलन के पीड़ित लोगों से करेंगे बातचीत। हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीड़ित परिजनों से भी करेंगे मुलाकात।
प्रधानमंत्री चल रहे पुनर्वास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल होंगे। रेस कोर्स राजकोट गुजरात में होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा है। खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा, तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। रेस कोर्स राजकोट पे होगा दौरा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में जेपी नड्डा होंगे शामिल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया। बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वो पदक हासिल नहीं कर पाए। सिंह धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपने खेल भावना से सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, दास नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोल नहीं रखना मन पर कि थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। हाँ, आगे के लिए बिल्कुल, अरे नए मन से बिल्कुल कभी भी जो है मनुष्य को जो है ना मन से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। हाँ नमस्ते, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, ठीक है साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब देहरादून कब आओगे? कभी देहरादून आओगे क्या बीच में? राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी फिरूल खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड में वनाग्नि को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया।
उत्तराखंड उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां का जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूँगा कि पहाड़ में पिरूल जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहाँ 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद। और यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। कथित शराब घोटाले केस में वो 17 महीने से जेल में थे। रिहाई के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली सरकार में बतौर मंत्री फिर से शामिल हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया के आज का एक कार्यक्रम शेड्यूल है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बजरंग बली के आशीर्वाद से ही 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आएंगे। साथ में संजय सिंह भी मौजूद हैं। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया जेल से 17 महीने बाद छूटे हैं, जिसके बाद उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाके पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा। दिल्ली के लोगों के लिए और जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम आदमी को सहूलियत देने की, उसको हमने यहाँ के बाद राजघाट जाना है और उसके बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल से जब बाहर निकले तो वो सबसे पहले अपने घर परिवार और केजरीवाल के परिवार के मिलने के बाद आज सुबह वो हनुमान मंदिर, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। और जो वो हनुमान मंदिर से पूजा करने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो के न्यूज इंडिया से उन्होंने बात करने की कोशिश की। जब मैं उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा था तो
उन्होंने कहा कि अभी मैंने हनुमान मंदिर की पूजा की है और यहाँ से हम राजघाट जा रहे हैं। महाराजघाट जाने के बाद दिल्ली कार्यालय अपने पार्टी के जाएंगे, वहाँ पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि के न्यूज इंडिया से उन्होंने बात करने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी कार्यालय के जाके बोलें। फिलहाल अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में कब बाहर आते हैं। कैमरामैन प्रदीप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? 17 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया। उसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए। अरविंद केजरीवाल भी जब जेल से अभी पैरोल पर निकले थे तब भी उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया था। अनम्यूट कीजिएगा अखिलेश जी, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और बता दें आपको कि हनुमानगढ़ी मंदिर, माफ कीजिएगा, हनुमान मंदिर जो कि कैनॉट प्लेस में है, वहां पर जाकर दर्शन पूजन किए हैं आज मनीष सिसोदिया ने, और उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद रहे। और दिल्ली मेयर क्या कुछ कह रही है, सुन लेता है। हमेशा जुडिशरी होती है और खुशी की लहर है, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी हमारे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। आगे की अभी आज पार्टी ऑफिस आ रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं और नेता से मिलने, और अभी पूरी रणनीति बनेगी कि आने वाले समय में कैसे काम चलेगा, और चुनाव भी है आने वाले कुछ दिनों में। एक बार फिर से जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जो तानाशाह सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाचा मारा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह चल रही थी, एक एक करके हमारी सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, एक ऐसे केस में जिसमें कुछ एविडेंस भी नहीं मिला। अब आने वाले समय में दिल्ली की जनता का, गरीब बच्चों के पेरेंट्स का, गरीब बच्चों के आशीर्वाद से मनीष सिसोदिया जी आज जेल से बाहर है। जैसा कि मैं कह रहा था कि और यहाँ पर शैले ओबराय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को रिहाई मिली है, और उन्होंने कहा कि जल्दी अरविंद केजरीवाल भी वापस आएंगे। अखिलेश जी हमारे साथ एक बार फिर से इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश जी, अखिलेश जी अपनी बात को पूरा करिए। अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आज मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया, और उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद रहे, आतिशी मलेना भी मौजूद रही। राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। संजय सिंह भी साथ में मौजूद रहे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बाद किसानों को बड़े तोहफे दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को खुशखबरी देते हुए खरीफ फसल सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का ऐलान किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है और सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की चिंता की। हालांकि इसमें बोनस भी दिया जा सकता था और पहले जो प्रस्ताव था बोनस देने का ही था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि किसान की जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो आज की डेट में है, इसलिए क्योंकि बोनस अभी लगभग 2 महीने के बाद मिलेगा, तो हम तुरंत ही किसान को अभी देना चाहते हैं और उन्होंने 2000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान के लिए बोनस देने की घोषणा की। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 15-20 दिन में सब किसानों के अकाउंट में ये पैसा डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की, मैं समझता हूँ एक वो मील का पत्थर साबित होगा। आज बहुत लोगों की डिमांड है इस प्रकार की, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कहते थे कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उन फसलों को खरीदे, इसीलिए हम पिछले टाइम में 14 फसलें जो है एमएसपी पे खरीद रहे थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 24 फसलों पे एमएसपी की घोषणा की और अब कोई फसल ऐसी नहीं होगी जो नहीं खरीदी जाएगी, सारी फसलें एमएसपी खरीदी जाएंगी। मैं समझता हूँ किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, वायनाड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल के वायनाड पहुंचे प्रधानमंत्री, आपदा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। कन्नूर में करेंगे हवाई सर्वेक्षण। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। कन्नूर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्नूर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। आपदा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात।
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। केरल के वायनाड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहत शिविर अस्पतालों का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी पहुंचे केरल के वायनाड। कन्नौर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राहत शिविर अस्पताल का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी पहुंचे केरल के वायनाड। आपदा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राहत शिविर अस्पताल का भी करेंगे दौरा। आपदा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। खबर यमुनानगर से है, जहां पर जगाधरी विधानसभा में विकास कार्य जारी है। विकास कार्यों की श्रृंखला में नगर निगम वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत जगाधरी अग्रसेन चौक से लेकर सिटी मार्बल व अग्रसेन चौक से लेकर तेजरी टिम्बर तक चौड़ीकरण का निर्माण कार्य कृषि मंत्री कमल पाल गुर्जर ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। 82 लाख की लागत से कार्य किया जाएगा। जगाधरी में निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जगाधरी में हो रहे विकास कार्यों में जगाधरी अब विकसित जगधारी और अग्रसर हो रहा है। देखिए ये सड़क रहेगी थी, जब पहले काम किया था तो मैं समझता हूँ जो काम था उसको थोड़ा और बढ़ा दिया था, उसकी वजह से ये काम कुछ रह गया था, लेकिन अभी ये काम मंजूर हो गया और आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 81 लाख रुपए की लागत से ये सारा का सारा काम जो है दोनों बाल्टी वाली कंप्लीट हो जाएगा और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ होगा, यहाँ सुंदरता का भी और पैसे भी इससे फायदा होगा। हाँ, निश्चित तौर से जो भी हमारे काम है वो बहुत तेज़ गति के साथ इस टाइम चल रहे हैं। हमारी गलियाँ नालियाँ सड़क वगैरह जो भी सारे के सारे काम लगभग हमारे काफ़ी काम कंप्लीट है। कुछ काम अभी प्रोसेस में, जल्दी सारे काम पूरे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त, 2 सोना तस्कर समेत 6 लोग एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 यात्रियों समेत 6 लोगों को डीआरआई टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 किलो सोना, विदेशी मुद्रा भी बरामद। सोना और विदेशी मुद्रा मिलाकर 3.96 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। तस्करी कराने में 2 ग्राउंड स्टाफ भी गिरोह में था शामिल।
एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना हुआ जब्त। 2 सोना तस्कर समेत 6 लोग एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 किलो सोना, विदेशी मुद्रा भी बरामद। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिजनौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नजीबाबाद गंग नहर में डूबे 2 कावड़िए। बाइक से कावड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। अनियंत्रित होकर जा गिरी गंग नहर में बाइक। अभी तक किसी भी कावड़िया का कोई पता नहीं चल सका। बरेली का एक कावड़ यात्री का था एक जत्था। हरिद्वार से जल लेने जा रहे थे कावड़ यात्री। जत्थे की एक बाइक पर 2 कावड़िए सवार थे। लापता पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गंग नहर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर, जहां पर पुलिस और अंतरजनपदीय लुटेरे की मुठभेड़ में एक बदमाश के पार में गोली लगी है। अभियुक्त पर हिस्ट्री शीटर समेत कई मुकदमे दर्ज है। नकदी, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस समेत बाइक बरामद। हाथगांव थाना क्षेत्र के सुबरवाड़ा मोड़ के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। अभियुक्त पर हिस्ट्री शीटर समेत कई मुकदमे हैं दर्ज। मुठभेड़ में एक बदमाश के पार में लगी गोली। अमरोहा से खबर, जहां पर नदी में नहाने गए 4 दोस्त डूबे। नहाते वक्त नदी में डूबा एक युवक, मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने युवक के शव को निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा देहात के नन्हेड़ा गागर नदी का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नहाते वक्त नदी में डूबा एक युवक। नहाते वक्त नदी में डूबा एक युवक, हुई मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस और एसडीआरएफ ने युवक के शव को निकाला बाहर। और इसी बीच आपको इटावा से खबर बता देते हैं। इटावा से खबर के न्यूज़ ब्यूरो चीफ के पिताजी का हुआ निधन। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, प्रमोद दीक्षित के पिता घनश्याम दास दीक्षित का निधन। हार्ट अटैक से 72 साल की उम्र में हुआ निधन। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।